रेडी रेडी स्टार्ट। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसके संतुलन एवं संरक्षण के संदर्भ में पूरा विश्व चिंतित है। पर्यावरण चिंता की घनघोर निराशाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न यह है कि कहाँ खो गया वह आदमी जो स्वयं को कटवाकर भी वृक्षों को काटने से रोकता था। गोचर भूमि का एक टुकड़ा भी किसी को हथियाने नहीं देता था, जिसके लिए जल की एक बूंद भी जीवन जितनी कीमती थी। कत्लखानों में कटती गायों की नीरही आहें जिसे बेचैन कर देती थीं, जो वन्य पशु पक्षियों को खदेड़कर अपनी बस्तियां बनाने का बोना स्वार्थ नहीं पालता था। अपने प्रति आदमी की असावधानी, उपेक्षा, संवेदनहीनता और स्वार्थी चेतना को देखकर प्रकृति ने उसके द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया है। तभी बार बार भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, अकाल जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आज पृथ्वी विनाशकारी हाशिए पर खड़ी है। सचमुच आदमी को जागना होगा। जागकर फिर एक बार अपने भीतर उस खोए हुए आदमी को ढूंढना है जो सच में खोया नहीं है, अपने लक्ष्य से सिर्फ भटक गया है। यह भटकाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का कारण बना है। मानवीय क्रियाकलापों की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सरकारों एवं देशों ने इनकी रक्षा एवं उचित दोहन के संदर्भ में अनेकों समझौते संपन्न किए हैं। इस तरह के समझौते यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के देशों में 1910 के दशक से शुरू हुए हैं। इसी तरह के अनेकों समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन बहुराष्ट्रीय समझौते की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी में पर्यावरण मुद्दों के संदर्भ में नए नए मानक अपनाए जा रहे हैं, जैसे पारिस्थितिक कर और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्यकारी कदम एवं विनाश की गतियों को कम करने से जुड़े मानक आदि। लेकिन इन सब के बावजूद पर्यावरण विनाश की स्थितियां विकराल रूप में बढ़ रही हैं। निरंतर बढ़ रही
जनसंख्या के कारण नई कृषि तकनीक, औद्योगिकरण और नगरीयकरण के कारण लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है। मनुष्य प्रकृति के साथ अनेक वर्षों से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसे देखने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। धरती पर बढ़ रही बंजर भूमि, फैलते रेगिस्तान, जंगलों का विनाश, लुप्त होते पेड़ पौधे और जीव जंतु, दूषित होता पानी, शहरों में प्रदूषित हवा और हर साल बढ़ते बाढ़ एवं सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लेशियर पिघलना, ओजोन का क्षतिग्रस्त होना आदि इस बात का सबूत है कि हम धरती और पर्यावरण की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे। आज पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण के सम्मुख गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं। प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक न तो नष्ट होती है और न ही सड़ती है। एक शोध के मुताबिक प्लास्टिक 500 से 700 सालों के बाद नष्ट होना प्रारंभ होती है। प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में 1000 साल लग जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी तक जितना भी प्लास्टिक बना वह आज तक नष्ट नहीं हुआ है। मनुष्य जब प्रकृति का स्वामी बन जाता है तो वह उसके साथ कसाई जैसा व्यवहार करने लग जाता है। पश्चिम की सभ्यता की उपलब्धियों और उसके आधार पर दुनिया पर उसका आर्थिक साम्राज्य उन देशों के लिए भी अनुकरणीय बन गया जिनकी लूट खसोट से वे वैभवशाली बने। प्रकृति के भंडार सीमित हैं और यदि उनका दोहन पुनर्जनन की क्षमता से अधिक मात्रा में किया जाए तो ये भंडार खाली हो जाएंगे। जल, जंगल और जमीन का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। भोगवादी सभ्यता जंगलों को उद्योग व निर्माण सामग्री का भंडार बनाती है। वास्तव में वन तो जिंदा प्राणियों का एक समुदाय है जिसमें पेड़ पौधे, लताएं, कंदमूल, पशु पक्षी और कई जीवधारी शामिल हैं। इनका अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। औद्योगिक सभ्यता ने इस समुदाय को नष्ट कर दिया। वन लुप्त हो गए। इसका प्रभाव जल स्रोतों पर पड़ा। वन वर्षा की बूंदों की मार अपने हरित कवच के ऊपर झेलकर एक और तो मिट्टी का कटाव रोकते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। पत्तियों को सड़ाकर नई मिट्टी का निर्माण करते हैं और दूसरी ओर स्पंज की तरह पानी को चूसकर जड़ों में पहुंचाते हैं। वहीं पानी का शुद्धिकरण
और संचय करते हैं, फिर धीरे धीरे इस पानी को छोड़कर नदियों के प्रवाह को सुस्थिर रखते हैं। इसलिए मुहावरा बना है कि जंगल नदियों की माँ हैं। ब्रावो।